देखो छोटू, आज हम लोग सर्कल चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th का सर्कल चैप्टर है। मेनली पहले इसको हमको तुम लोग को थ्योरी बता लेंगे, ठीक है। और थ्योरी बताने के बाद जो भी है न्यूमेरिकल इसका हम करवा देंगे। तो पहले देख लो थ्योरी को बढ़िया से, उसके बाद न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहला है कि एक तो सवाल यही उत्पन्न होता है कि व्हाट इज सर्कल, ठीक है, कि सर्कल है क्या, व्हाट इज सर्कल, सर्कल है क्या। एक सिंपल भाषा में आराम से, कोई बहुत बड़ा इसमें बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। हाँ, हार्डी शर्मा से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन मिले, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल पे ही बात करते हैं। तो ये तुम्हारा ये जो सर्कल जो चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सर्कल चैप्टर है वो तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 9th का, ठीक है। ध्यान से देख लो, चैप्टर नंबर 10। तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सर्कल। एक डायग्राम हम लोग ले लेते हैं। इसी सर्कल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, पूरा का पूरा। क्या आखिर ये सर्कल कहते किसको है, बनता कैसे है, कोड क्या होता है, सेंटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो यही है कि ये व्हाट इज सर्कल, सर्कल है क्या। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि सर्कल है क्या। एक हम सर्कल लिए हैं इस तरीके से, जो सर्कल लिए हैं, ठीक है, ये सर्कल जो हम लिए हैं, तो एक तरीके से ऐसे सोचो कि बहुत सारा पॉइंट होगा यहाँ पर इसके सरकमफेरेंस पे। और एक बात याद रखना तुम लोग, जब कभी भी बात अगर, ठीक है, सॉरी, जो व्हाट इज इट, जब कभी भी सर्कल की बात हो ना, तो यानी वो सर्कल के बारे में बात नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बात हो रहा है किसके बारे में, तो सरकमफेरेंस के ही बारे में बात हो रहा है। तो इतना जरूर समझना तुम लोग कि सर्कल चैप्टर मतलब सरकमफेरेंस, यानी सर्कल, अगर कोई कह रहा है कि सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं सरकमफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी जब कभी हम लोग सर्कल के बारे में बात करते हैं तो सर्कल के बारे में बात नहीं करते, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा किसके बारे में हम लोग बात करते हैं, सरकमफेरेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सरकमफेरेंस पे इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, बात समझना। सरकमफेरेंस पे इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, यानी सर्कल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर्कल का, ठीक है, यानी हम अगर सर्कल की बात कर रहे हैं, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल की बात कर रहे हैं यानी सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, या तो जो बोलो सरकमफेरेंस है, बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। और बहुत सारा को हम लोग क्या बोलते हैं छोटो, तो इनफाइनाइट, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर, ठीक है, ये जो है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। यानी सर्कल बोले, सर्कल मतलब सरकमफेरेंस, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। इनफाइनाइट पॉइंट्स, वो भी इनफाइनाइट पॉइंट का कौन सा, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स है, लेकिन कौन सा इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो नॉन कोलिनियर इनफाइनाइट पॉइंट्स, यानी नॉन कोलिनियर, ठीक है, मतलब जिससे हम लोग एक लाइन नहीं खींच सकते, एक स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और मतलब ये जो सरकमफेरेंस है ना, वो कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन बोलो या सेट बोलो, ठीक है, तो कलेक्शन है, एक सेट है किसका, बहुत सारा पॉइंट का। और किस तरीके पॉइंट का, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। लेकिन एक खासियत है, ठीक है, एक कंडीशन दे दिया है, वही कंडीशन के कारण इसको सर्कल डिफाइन किया गया। अगर इस कंडीशन को हटा दिया जाए ना, तो फिर हम लोग सर्कल नहीं बोलेंगे। कंडीशन क्या है
कि भाई सरकमफेरेंस जो होता है कलेक्शन होता है इनफाइनाइट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। सर्कल जो होता है, सर्कल बोलो, फिर से बोलते हैं सर्कल बोलो। सर्कल बोलने का मतलब है कि हम बात सरकमफेरेंस का कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकमफेरेंस जो है कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट्स का। सरकमफेरेंस जो है कलेक्शन है इनफाइनाइट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। बात समझ में आया? सरकमफेरेंस यानी सर्कल यानी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या है? कलेक्शन है किसका? तो इनफाइनाइट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। अब इसमें एक कंडीशन क्या है कि ये जो भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, ये जो भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये जो भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है हाँ, ये जो भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ये सभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है, बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है, बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट है ये वाला। उस फिक्स्ड पॉइंट से ये सभी के सभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। बस यही एक कंडीशन है जिसके कारण इसे सर्किल बना देता है। बस यही कि ये जितने पॉइंट्स हैं, ये जितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, वो सब के सब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, सब के सब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। हम लोग क्लास 11th में पढ़ाते हैं पैराबोला हाइपरबोला, तो वो भी कलेक्शन है पॉइंट्स का, लेकिन उसका कंडीशन कुछ और। क्लियर है? यानी ये जितने पॉइंट्स हैं, ये जितने पॉइंट्स तुमको हम दिखाए नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, लेकिन एक खासियत है, सब में कॉमन बात है। अगर हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि भाई ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सबका अलग अलग नाम होगा, मान लो कि इसका नाम है ठीक है, सपोर्टेड इसका हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका नाम है ए, इसका नाम इधर वाला का नाम है डी, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ। तो ये सभी ए डी ई एफ, ये जो बीच वाला पॉइंट है उस बीच वाला पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी अगर ए 5 मीटर के डिस्टेंस पे है तो डी भी 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, और सेम एज इट इज ई भी 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, एज वेल एज साथ ही साथ एफ भी 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब हमको समझ में आ गया कि सर्कल क्या है। तो सर्कल मतलब सरकमफेरेंस, यानी सर्कल इज द collection of infinite non-collinear points, and these non-collinear points are situated at equal distances from a fixed point which is known as center। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, जिसे हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं, यानी ओ से दिखाते हैं। है बात समझ में? तो एक सिंपल सा एक मुद्दा के बात आता है, सर्कल क्या है भाई? तो सर्कल क्या है? सर्कल बोलो या सरकमफेरेंस बोलो, तो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वेयर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। बात समझ में आए? तो फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं छोटो, कि भाई ये सर्कल क्या है। तो हम लोग तो आंसर है भाई कि व्हाट इज सर्कल का। तो सर्कल इज द collection of infinite non-collinear points, and these collinear points are situated at equal distances from a fixed point,
विच इज नोन एज सेंटर, विच इज नोन एज सेंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज सरकमफेरेंस। ठीक है, सेंटर तो हमें पता चल गया भाई कि सेंटर है। ठीक है, अब टॉपिक है कि व्हाट इज सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या है? व्हाट इज सरकमफेरेंस? व्हाट इज सरकमफेरेंस? तो देखो, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हो कि सरकमफेरेंस क्या है। फिर वही बात आ गया कि सरकमफेरेंस मतलब सर्कल क्या। तो देखो, अगर हम एक पिक्चर लेते हैं, सर्कल का पिक्चर लेते हैं, ठीक है, समझने वाली बात है कि अगर हम सर्कल का पिक्चर लेते हैं तो इस सर्कल का जो बाउंड्री हुआ, बोलो तो ये सर्कल का जो ये बाउंड्री हुआ, इस बाउंड्री के लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ बाउंड्री, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सरकमफेरेंस के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, कुछ पॉइंट्स बता देते हैं तुमको, कुछ नोट्स बता देते हैं जो कि शुरुआती रिसर्चों में पता चला जब सर्कल के बारे में गहन अध्ययन किया जा रहा था। तो क्या पता चला वहां पर जून, इसमें पता क्या चला, और पता चलने वाली बात क्या था कि यहाँ से यहाँ को क्या कहेंगे हम लोग? रेडियस कहेंगे। खैर अभी आएंगे, डिफाइन करेंगे कि रेडियस क्या है, उसको भी डिफाइन करेंगे। ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये दोनों रेडियस को जोड़ा गया तो क्या बोलते हैं हम इसको? डायमीटर, है ना। दोनों रेडियस को जोड़ा गया, दोनों रेडियस को जोड़ने पर क्या मिलता है? डायमीटर मिलता है। ठीक है, बात को समझ, ठीक है। दोनों रेडियस को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग को डायमीटर मिलेगा। तो हम लोग तो जानते हैं कि भाई डी जो होता है वो दोनों रेडियस के बराबर होता है, यानी डी हो जाएगा 2r। तो बहुत सारा सर्कल लिया गया, एक सर्कल ये लिया गया जिसका रेडियस 7 है, ठीक है, और भी लिया गया बड़ा सर्कल लिया गया जिसका रेडियस क्या है भाई? 14 सेंटीमीटर है। और भी सर्कल लिया गया जिसका रेडियस क्या है भाई? 21 सेंटीमीटर लिया गया। और सब में एक प्रैक्टिकल किया गया, तो देखा गया क्या कि हमेशा C और D, C का मतलब सरकमफेरेंस और D का मतलब क्या? डायमीटर। ठीक है, बात समझ में आया? इन दोनों का जो वैल्यू था हमेशा पाई के इक्वल आ रहा था। पाई मतलब 3.14 के इक्वल आ रहा था। चाहे रेडियस कुछ भी ले लो, कोई भी रेडियस का सर्कल लिया गया और जब सरकमफेरेंस को मापा गया फीता से, ठीक है, जब सरकमफेरेंस को मापा गया और डायमीटर को नीचे रखा गया, तो सरकमफेरेंस को ऊपर और डायमीटर को नीचे भागा दिया गया, तो वैल्यू हमेशा आ रहा था कितना? 3.14। तुम लोग भी घर पे करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है, तुम भी घर पे करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ भी वही स्थिति ला, यहाँ भी वही स्थिति था कि यहाँ का सरकमफेरेंस को ऊपर रखा गया और इसके डायमीटर को नीचे रखा गया, तो फिर वैल्यू वही आ रहा है भाई, पाई के आसपास, यानी 3.14। ठीक है, फिर यहाँ भी वही हाल, सरकमफेरेंस को इस सर्कल के सरकमफेरेंस को भी ऊपर रखा गया और डायमीटर को नीचे, तो किसके इक्वल आ रहा है भाई? पाई के इक्वल, यानी 3.14 के इक्वल आ रहा था। तब वैज्ञानिक लोग को, उस समय मैथमेटिशियन को, गणितज्ञ को यह पता चला कि अच्छा, सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर के बीच में क्या रहेगा? रेशियो रहेगा, जो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 3.14 के। उसी को हम लोग पाई बोलते हैं। ठीक है, या तो उसको 22/7 भी बोलते हैं। अब देखो, तो यहां से C/D इज इक्वल टू ऑलवेज वैल्यू क्या आ रहा था? अगर ध्यान से देखा जाए तो C/D का जो वैल्यू था ऑलवेज क्या आ रहा था? ठीक है,
तो बढ़िया से अगर बात किया जाए तो C/D का जो वैल्यू था ऑलवेज क्या आ रहा था, पाई आ रहा था, ठीक है, यानी पाई के इक्वल आ रहा था। तो सोच के देखो यहाँ से C ई D डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी पाई इंटू D हो जाएगा, ठीक है। और C का मतलब सरकमफेरेंस, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अच्छा बता पाई, तो पाई को पाई छोड़ दो, और डी का मतलब कुछ ही बताए थे, डायमीटर, ठीक है, बात को समझना, डी का मतलब कुछ ही डायमीटर, तो डायमीटर की जगह पर हम लिख सकते हैं 2r। तो इस तरीके से सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मिल गया, 2r को आगे रखो, 2 को आगे रखो, पाई को बीच में, तो 2 पाई r, यानी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला मिल गया क्या, तो 2 पाई r, ये सरकमफेरेंस के सर्कल का क्या मिला, फॉर्मूला मिला, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा रेडियस को डिफाइन, इतने बात समझ में आ गया सरकमफेरेंस कैसा है। अब थोड़ा सा रेडियस का डेफिनेशन लिख के, डायमीटर का डेफिनेशन लिख के, अब आते हैं कि सर्कल का एरिया कैसे फाइंड होता है, ठीक है, वो हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो पहले समझ लो कि पहले डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज, हाँ, व्हाट इज रेडियस। तुम लोग सोचो क्या डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, व्हाट इज रेडियस। तो देखो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये सर्कल है और ये कौन चीज है, ये सेंटर है, सेंटर, ठीक है, सेंटर है, जिसको हम लोग ओ से दिखाते हैं, ठीक है, सेंटर है, और एक पॉइंट सरकमफेरेंस पे है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को तो हम लोग रेडियस कहते हैं। तो लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड अ पॉइंट, एंड अ पॉइंट मतलब ये पॉइंट, विच इज लोकेटेड एट सरकमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस, कह सकते हैं ना। यानी सेंटर और सरकमफेरेंस पर का एक पॉइंट ले लो, ठीक है, सेंटर पर का, सरकमफेरेंस पर का, ये दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। चल, तो द डिस्टेंस between the distance between center and a point, center and a point which is located at the circumference, at the circumference is called radius, ठीक है। इसमें ये बात लिखेंगे नोट में कि इट इज ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r जनरली, ठीक है। आगे अब है कि व्हाट इज डायमीटर, ठीक है, कि व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर क्या है, ठीक है, ये भी बात को हम लोग समझेंगे कि डायमीटर है क्या, ठीक है। तो देखो तो थोड़े समय के लिए ऐसे समझो कि अगर ये सर्कल लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, दोनों रेडियस को जोड़ेंगे और दोनों रेडियस के मिलने से जो लाइन सेगमेंट बना, उसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे, ठीक है। यानी हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं द लाइन सेगमेंट विच इज मेड अप ऑफ 2 रेडियस, क्लियर है, यानी वैसा लाइन सेगमेंट जो 2 गो रेडियस से मिलकर क्या हो, बना हो, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि द लाइन सेगमेंट which is made up of 2 radius, is called
इज कॉल्ड डायमीटर, इज कॉल्ड डायमीटर। यानी डायमीटर को हम लोग लिख सकते, डायमीटर को डी से दिखाएंगे, लिख देना कि इट इज डिनोटेड बाय डी, नोट में लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इट इज डिनोटेड बाय डी, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय डी, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना, आर प्लस आर, तो डी क्योंकि दो गो रेडियस से मिलकर बना हुआ तो आर प्लस आर तो 2r, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक है। इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई डायमीटर जो होगा 2 इंटू रेडियस के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा और अभी छोटू इसको वेरीफाई करेंगे, हड़बड़ाना मत। तो इसको हम लोग बता d इज इक्वल टू 2r, तो इसको थोड़ा सा उल्टो, तो 2r को इधर लिखते हैं, d को उधर लिखते हैं, तो 2r इज इक्वल टू डी होगा। तो बताते हैं 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो कल्टीप्लाई में मतलब डिवाइड में, तो ये रेडियस हो जाएगा तो d/2 हो जाएगा। तो रेडियस का क्या फार्मूला मिल गया, d/2, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू, तो रेडियस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो भाई डायामीटर बाई 2, यानी डायमीटर का वो हाफ होता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, ये एरिया ऑफ सर्कल क्या है, ठीक है, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो द रीजन विच इज कवर्ड बाय अ सर्कल, मतलब एक सर्कल के द्वारा जो रीजन कवर किया जाता है, या द रीजन विच इज कंटेन्ड बाय अ सर्कल, यानी वह रीजन जो एक सर्कल के द्वारा क्या किया जाता है, रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, सब कुछ ठीक है। हाँ चलो देखो तो समझो, तो व्हाट इज सर्कल, तो द रीजन which is covered by a circle is called area of circle, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है। यानी हम लोग ऐसे लेकर चलते हैं कि भाई ये सर्कल लिखे, ठीक है, तो जो ये जगह छेका, मतलब ये जगह, ठीक है, ये जगह जो छेका, इसी को हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, इसी को हम लोग एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं, जो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तुम लोग बचपन से जान रहे हैं कि भाई एरिया ऑफ सर्कल जो होता है कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन आज हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे, इसको डिराइव कर लेंगे कि आखिर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है तो कैसे होता है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इसको सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे बच्चा ऐसा समझाने का, ठीक है।